माननीय अजय जी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय श्री राम। कर रहा हूँ कि माननीय अजय जी का स्वागत करेंगे श्री नंदा जी। हमारे मुख्य जो इस सारे कार्यक्रम को बनाने और निभाने में जिनका रोल रहता है, हमारे उपाध्यक्ष श्री धननाथ जी, आप श्री अजय जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामंत्री श्री विनय मलिक जी, हमारे एक और मुख्य युवा सहयोगी श्री वरुण कुमार जी, जिन्होंने शुरू से लेकर और आज तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, आयोजित करने में पूर्ण सहयोग दिया। अब हमारे ज्ञान से कपूर साहब मंत्री दो से तालियां बजाइए इनके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, अजय जी देश विदेश में भ्रमण करते हुए भगवान राम की जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। इसके लिए हिंदू जाति जो है पूर्णतः इनका आभार प्रकट करती है और मैं इन्हीं से ही निवेदन कर रहा हूँ कि इस मौके पर अपना आशीर्वचन दें और हमारे कार्यक्रम की सफलता की मनोकामना करें। श्री अजय जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
शान्तं शाश्वतमप्रमयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भूफणिन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरमधुपालचूडामणि बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उपस्थित श्री राम लीला मंचन के सभी पदाधिकारी, यहाँ के लीला में करने वाले कलाकार बंधुवर्ग, मैरी जी, संगीत प्रसाद देने वाले बंधुवर्ग और भाई बहनों, सबको राम राम। हमने कितने लोगों को राम राम बोली, पर कितने राम राम बोली? राम राम जी, राम राम। हनुमंत लाल जी महाराज जब विभीषण से मिले तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो लिखा राम नाम गुण भरने लाता। हनुमंत लाल जी महाराज विभीषण के पास पहुंचे और राम नाम बोलने लगे और थोड़ी देर में दोनों का परिचय हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। 13 नवंबर से 19 नवंबर तक श्रीलंका में राम कथा है। छोटी सी मुलाकात में विभीषण जी को मंत्र मिल गया और लंका के राजा बन गए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो परमात्मा को समर्पित होता है उसको बहुत ज्यादा मिलता है। एक लाइन सब जगह लिखी होती है कि भाग्य समय से पहले और भाग्य ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और ये उनके लिए जो अपने आप काम करते हैं, उनको अपने कर्म का ध्यान है, बहुत अच्छी बात है, बिना कर्म कुछ नहीं मिलता। और जो भगवान पर भरोसा करते हैं, अपना कर्म करते हैं, उनको समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है। नहीं तो इतिहास उठाकर देख लें, जो वर्ल्ड में सक्सेस लोग हुए, उन्होंने कुछ ऐसा अलग काम नहीं किया था, वही काम करते जो लोग कर रहे थे। जिसको जो अपने कर्मों को करके भगवान पर समर्पित होता है, कर्म तो सारी दुनिया करती है, जब कृपा वहीं से, जो भगवान की शरणागति है, जो अच्छाई भगवान का जो अच्छा सिखाते हैं, जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में समर्पण है। इस कथा, इस रामलीला के जो मुख्य अतिथि वो आप लोग हैं। कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, मैं सारी कमेटी से इस बात के लिए निकलूंगा कि इस बात पर कभी कोई विचार ही नहीं करना। भगवान शंकर ने जहां पर गोरा को कथा सुनाई, अमरनाथ की गुफा, आज वहां लाखों लोग जाते हैं, बड़ी कठिनाइयों से जाते हैं, बर्फ पड़ी हुई, इतना कुछ है। पर जिसमें भगवान शंकर ने कथा सुनाई थी तो कितने लोग पहुंचे थे? केवल एक गोरा सुनने वाले थे, एक शंकर कहने वाले थे। काकभूषण जी ने राम कथा कही तो एक काकभूषण जी कहने वाले थे, एक गरुड़ सुनने वाले थे। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया तो वहां करोड़ों योद्धा थे, करोड़ों लोग थे, पर गीता का ज्ञान कितने सुना? एक कृष्ण ने कहा और एक अर्जुन ने सुना। श्रीमद् भागवत जी जब सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को, बेशक वहां कितने लोगों पर, एक सुखदेव जी सुनाते हैं और एक परीक्षित मुख्य रूप से सुनते हैं। इसलिए आत्मा करती है और परमात्मा को स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी ये देह नहीं होना चाहिए हम किसके लिए कर रहे हैं, हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं। और एक निवेदन, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, इसका वर्ण हम लोग नहीं करेंगे तो इसको आगे वाली आने वाली पीढ़ी को कैसे दे पाएंगे? निश्चित रूप से जब कोई काम होता है तो ये व्यवहारिक युग है, इसमें तन मन धन तीनों चीजें लगती हैं। और बहुत से लोगों ने तीनों चीज लगाई होंगी, या किसी के पास मन था तो मन लगा दिया, तन बीमार रहता है कुछ नहीं करता। किसी के पास तन नहीं आ सकता, धन लगा दिया, किसी के पास धन था तो मन लगा दिया। तो 3 चीजों की आवश्यकता है किसी काम को करने में, तन मन धन। तो एक निवेदन है, जो लोग ये तन मन धन का सहयोग करते हैं, ये उन पर भगवान की कृपा है, इन पर भगवान की कृपा है। क्योंकि जितना हम समाज के लिए करते हैं, समर्पण हमें कहीं ज्यादा लौटाता है।
अभी हम सब लोग नवरात्रे चले, घरों में खिचड़ी कितने लोगों ने बीजी है? कितने लोगों ने खिचड़ी बीजी? बोल सच्चे दरबार की। ये परंपरा है, जब किसान खेत में बीज बोता था तो वो अगर 100 किलो हुआ तो 95 किलो तो बेच दिया, ठीक है, 95 किलो 95 kg बेच दिया और 5 किलो रख लिया बीज के रूप में, और उस बीज को फिर समर्पित किया भूमि में। और भूमि की महानता क्या है कि 95 किलो अगर हमने अनाज बेचा किसान ने तो उसको 100 किलो के दाम नहीं मिलते, उसको 95 के मिलते हैं और 95 के ही पैसे घर आते हैं। पर मलिक जी जो 5 किलो बचाकर फिर भूमि में दान किया वो 5 किलो फिर 100 किलो होकर मिलता है। 95 जो हमने अपने लिए लगा दिया वो 100 दाम होकर नहीं मिल सकता, पर जो 5 हमने भूमि के अंदर फिर मेहनत से लगा दिया वो 5 किलो फिर 100 क्विंटल होकर मिलता है। आप लोगों को निमंत्रण भी है राम कथा का 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक मॉरिशस के अंदर राम कथा सत्संग है। आप लोग सब लोग आमंत्रित है, पूरी टीम। और उसके बाद 13 नवंबर से 19 नवंबर तक श्रीलंका में है। आप सब जगह राम कथा सत्संग के लिए उपस्थित हैं। थाईलैंड की अपनी रामलीला है, श्रीलंका की अपनी रामलीला है, पाली वाले अपनी रामलीला खेलते हैं। जब थाईलैंड गए तो वहां पर उनकी अपनी अयोध्या है। तो सब राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है और कोई कवि बन जाए संभाव्य है। राम का स्वरूप राम स्वयं विचित्र है, पूरे विश्व के हैं, किसी धर्म के नहीं है। आदर्श और अच्छा चरित्र किसी धर्म विशेष का नहीं होता, वो सबका होता है, सब सीख सकते हैं। और रामलीला निश्चित रूप से हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिखाए और रामलीला का ये मंत्र निरंतर निरंतर अपनी स्वर्ण जयंती भी मनाए। मैं इस भावना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद भाई अजय जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे इस कार्यक्रम की शुभारंभ करी। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारी रामलीला के शुभारंभ के लिए समय निकाला, इसके लिए ये मंच आपका आभारी है। मैं अपने अध्यक्ष श्री मनीष कुमार नंदा जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो ये समय निकाला और आशीर्वचन दिए उसके लिए आपका आभार प्रकट करेंगे। श्री नंदा। जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़े से हैं लेकिन आवाज बहुत तेज है। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। मैं अजय भाई जी का तहे दिल से अपनी ओर से और अपने क्लब की ओर से और महेंद्र नगर वासियों की ओर से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने कम समय के लिए आए तो हैं, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए आए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दृश्य प्रस्तुत करेंगे, उनमें पहले तो श्रवण कुमार देवावती होगी, तत्पश्चात रावण अत्याचार, विष्णु अवतार, रावण वीरज्योति संवाद और फिर राम जन्म। राम जन्म के कार्यक्रम के बाद ही आज का ये जो रामलीला मंचन है वो समाप्ति पर होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि जय श्री राम का उद्घोष करेंगे और तत्पश्चात गणेश पूजा के साथ हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। जय श्री राम। धन्यवाद। गणेश पूजा।
सूचनाएं देना चाहता हूँ, या यूँ समझ लीजिए कि आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि अपना कार्यक्रम समय पर शुरू करें। हमने अपने जो इन्विटेशन कार्ड है, हमारे निमंत्रण पत्र है, उनमें 9 बजे का समय दिया हुआ है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना भोजन वगैरह जो कुछ भी जिससे भी फारिग होना चाहें, कृपया 9 बजे तक करके यहाँ पर पहुँच जाएं, ताकि हम अपने कार्यक्रम को समय पर शुरू कर सकें और आपको भी समय पर कार्यक्रम की समाप्ति के बाद विदाई दे सकें। तो मेरा एक बार पुनः अनुरोध है, आप अपने जितने आपके हाथ के भी कल से आना शुरू करेंगे, आप कृपया उनको हमारी तरफ से, राजेंद्र नगर राष्ट्र क्लब की तरफ से निवेदन करिए कि वो समय पर यहाँ पर पहुँचे, ताकि हम अपना कार्यक्रम समय पर शुरू करें और समय पर समाप्त कर सकें। हमारे बीच में हमारे सहयोगी, जिनका आर्थिक रूप से हमारे क्लब को बहुत सहयोग रहता है, महेंद्र गुप्ता जी, जो न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं, एफ ब्लॉक के बीच में, आप हमारे बीच में हैं। हम क्लब की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और लीजिए आगे का कार्यक्रम श्रवण कुमार देवावू। मात पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर आपको दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा संदेश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। आज इस शुभ दिन और शुभ घड़ी में तो हमारे दरबार में हम अति प्रसन्न हैं। बड़ा बनकर मैं बालक बनकर आया हूँ, तुम्हारे द्वार पे है नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। नाथ, हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना श्रद्धा के शिष्य, बिना न्याय के राज्य पाप की खान होती है, उसी प्रकार बिन मात पिता की भक्ति के पुत्र का जन्म नरक के समान होता है। आपको तो सब ज्ञात है कि मेरे माता पिता सदैव से अंधे नहीं थे, बस यही हर समय मेरी चिंता का कारण बना रहता है। मैं उस पर अपना तन मन न्यौछावर कर दूं, जो मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति वापस लौटा दे। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं, परंतु जानने की अभिलाषा जरूर रखता हूँ। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मदेव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा कि पुत्र का मुख देखना उनके भाग्य में नहीं। हाँ, यदि वे अंधा होना स्वीकार कर ले तो उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। तो बेटा, तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया और इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है मेरे माता पिता, धन्य है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, इतनी उदारता, पुत्र प्राप्ति के लिए धरती पर सोए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। जिभा ना जो नाम जपे उनका, तो जिभा खींच निकालूं मैं। ये हाथ ना दास बने उनके, तो काट इन्हीं को डालूं मैं। ये शीश न उन चरणों में झुके, तो शीश यूं उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनन ने, ये नैन उन्हीं पर वारूं मैं। धन्य बेटा, तुम धन्य। संसार में तुम जैसे ही पुत्रों की आवश्यकता है। बस नाथ, विलंब न कीजिए। मेरी आशा शीघ्र
कोई उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति वापस आ सके। उपाय? हाँ, एक उपाय है। यदि तुम अपने माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा करवा दोगे तो ईश्वर की कृपा से उनके नेत्रों की ज्योति लौट सकती है। उपकार, उपकार प्रभु, महाउपकार किया है आपने। तुम अपने अंधे माता पिता को सारे चीजें किस प्रकार कराओ? दो अंधे प्राणियों को अपने कंधे पर बिठाकर घने जंगलों और वनों में इस प्रकार ले जाओ। श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और आपके प्रताप से गुरुदेव, उत्तम पवित्र काश की मैं कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर जी की तरह उसमें फिर उनको बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं कावड़ उठाऊंगा। कंधों पे भार धर के मैं अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही, उसके ही आधार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में, तो पार है बेड़ा। धन्य धन्य हो जगन तुम्हारी माँ पवित्र भक्ति को नमस्कार करते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए ना, और आशीर्वाद भी, ताकि मैं अपने वचनों का पालन कर सकूं। हाँ, अयोध्या के निकट आ पहुंचे। अब प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान करके जीवन सफल बनाएंगे। आज फिर जन्म भूमि की रज मिली। बेटा श्रवण, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो बेटा। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं है। आप विश्राम कीजिए और मुझे चरण सेवा करने का सौभाग्य दीजिए। बेटा श्रवण, यदि सरयू नदी निकट हो तो थोड़ा सा जल ले आओ, प्यास लगी है। अवश्य माता जी, अभी चल ले आता हूँ। बेटा शीघ्र आना। कभी भी न उतरे, कभी भी न उतरे, चाहे उतारो दिन रात हो, चाहे उतारो दिन रात।
जल लेने सरयू नदी पर पहुंचा और दूसरी ओर अयोध्यापति महाराज दशरथ शिकार की तलाश में घूमते घूमते सरयू नदी पर पहुंचे। रात काफी बीत चुकी थी। महाराज थक जाने के कारण अपने साथियों से बिछड़ गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने को झुके ही थे कि तट पर कुछ आहट सुनाई दी। महाराज ने सोचा कि कोई पशु तट पर पानी पी रहा है। उन्होंने धनुष बाण संभाला और निशाना साधकर बाण छोड़ दिया। माताजी, पिताजी, मेरे तीर लगा। माताजी, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हाय हाय, मैं मरा। माताजी, पिताजी, अब क्या होगा? कैसे आपको जल पिलाऊंगा? मुझे दुख है कि आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सका। है, ठीक है, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। मैंने ये क्या किया? मेरे हाथों से ये अन्याय, एक अबोध बालक की हत्या, हो गया का दुख, धोखे में किसी की जान पर चल गया ये क्या बात किसी इंसान पर। क्या बिगाड़ा है जालिम तेरा, है बेदर्दी शौक़ का, दर्द आया न तुझको ज़रा, तीर सीने में मारा है क्या बिगाड़ा है जालिम तेरा। जाओ जालिम, जाओ जालिम, जाओ माताजी, पिताजी, बालक, तुम कौन हो और इस समय यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता कहाँ? मैं अंधे अपने माता पिता को आज ही लेकर यहाँ पहुँचा था और उन्हीं के लिए जल लेने आया था कि तुम्हारा नाम? श्रवण। श्रवण कुमार। भगवान, ये आज मेरे हाथों पे क्या पर्दा पड़ गया? मैंने आज ये पाप कर डाला। क्यों बना टूटी न मुझ पर, इस धनुष पर, इस बाण पर तोड़ डाला जुल्म पापी बेकसों की जान पर। माताजी, पिताजी, तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र इस दुनिया से विदा लेता है। हाय हाय, तुम कैसे धीरज धरोगे? मेरे माता पिता
पिता को जल कौन पिलाएगा? उनको कौन सांत्वना देगा? उनकी आज्ञा का पालन मैं कैसे कर पाऊंगा? माताजी, पिताजी, धोखा, धोखा, सरासर धोखा। और दशरथ, ये तूने क्या कर डाला? शर्मन को मार, बेटा आंखें तो खोलो। देखो, ये हत्यारा पापी तुम्हारे सामने खड़ा है। हे आकाश, तुम डूब पड़, फट जा पृथ्वी के नीचे तेरे दब जाऊंगा। एक टूट पड़े घाट के नीचे तेरे दब जाऊंगा। अयोध्या में हत्यारा कहो, हत्यारा। महाराज, इसमें आपका क्या दोष है? विधाता ने मेरी मृत्यु इसी प्रकार आपने धोखे से बाण चलाया। आप निर्दोष हैं। मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं। दुख है तो केवल यही कि मेरे माता पिता को जल कौन पिलाएगा? उनकी सेवा कौन करेगा? परंतु इस मृत्यु में भी आनंद है, जो कि आज तक अपने माता पिता की सेवा करता रहा और आज उनकी सेवा में अपने प्राण त्याग रहा हूं। माताजी, पिताजी, अंधेर हो गया। और दशरथ, तूने अपने माँ बाप के आंखों की ज्योति छीनी। दुनिया तुम्हें धिक्कारे, भगवान भी तुम्हें इस बात में क्षमा नहीं करेगा। महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का ध्यान आया, जो कि प्यास से व्याकुल बेटे श्रवण का इंतजार कर रहे थे। महाराज ने लोटे में जल भरा और दुखी हृदय से बोझल कदम उठाते हुए उनकी ओर बढ़े। क्या अभी तक तुम्हें जल नहीं मिला? बेटा, बेटा, हमारे मन की अशांति बढ़ती जा रही है। बेटा श्रवण, कहाँ हो बेटा?
पिताजी जल्द लीजिए। तुम कौन हो भाई? मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? आज वो प्यास लगी है पिताजी, पहले जल पी लीजिए। किंतु तुम श्रवण तो नहीं, वो कहाँ? हम उसके हाथ के बिना किसी और के हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। जल्दी बोलो, तुम कौन हो? हमारा श्रवण कहाँ है? हाँ, कहाँ है हमारा श्रवण? हे भगवान, अब मैं इनको क्या जवाब दूं? भाई, तुम संकोच क्यों करते हो? श्रवण कहाँ? बताते क्यों नहीं मेरा बेटा कहाँ है? और तुम कौन हो? महाराज, मैं दशरथ। कौन? अयोध्या नरेश? हाँ, मैं अपराधी दशरथ। महाराज, आप अपने लिए ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं पापी हूँ, मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने आज महापाप कर डाला। आप जो कुछ कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता है, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरा बेटा श्रवण कहाँ है। वो जल लेने गया था। वो जल लेने गया था, अभी तक नहीं आया। क्या वो तुम्हें कहीं मिला? किंतु क्या? मरा हुआ। क्या कहा? मरा हुआ। मेरा बेटा श्रवण। बताओ उसे किसने मारा? ये पाप इस अपराधी से हुआ है। तुमसे? किंतु तुमने ये अपराध क्यों किया? मैंने धोखा खाया। रात्रि के अंधेरे में श्रवण को मारकर शवभेदी बांध चलाया, और जो श्रवण इस मृत्यु का कारण बने। मेरे पुत्र को एक जंगली जीव समझकर मार डाला। अन्याय, घोर अन्याय। हाय मेरे लाल, मेरे बच्चे। श्रवण तो मर गया, और मैं अभी तक जीवित हूँ। बेटा श्रवण हमें किसके सहारे छोड़ गया? बेटा श्रवण, ये मैं क्या सुन रहा? मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा उससे बिछुड़ गया। हे भगवान, ये कैसा भाग्य का चक्र है कि वृद्ध पिता बैठा रहे और उसका जवान पुत्र परलोक सिधार जाए। क्षमा दे, क्षमा। हमारा सर्वनाश करके क्षमा मांगते हो? हमारे जीने का सहारा छीन कर क्षमा याचना करते हैं? अच्छा तो ला जल दे। याद रख दशरथ, ये अंधा शांतनु तुझे श्राप देता है कि जिस प्रकार हम पति पत्नी पुत्र
के वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तू भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरे। नहीं कालो, नहीं कालो को कौन अयोध्यापति नहीं, तू ले श्राप हमको लगा ही नहीं, अबे श्राप लगेगा तुझको, कर ग्रहण श्राप हम दोनों का। हम दोनों के सब तरफ हीन हुए और लिपटी यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जवाए अंतकाल तेरा। बेटा बेटा शरण नहीं, बेटा शरण नहीं, बेटा स्वामी, स्वामी, हो दशरथ, मेरा भी ये श्राप है, जैसे मेरे पति और पुत्र का मृतक शरीर बिना क्रियाक्रम के पड़ा है, तेरा अंत भी इसी प्रकार होगा। नहीं बेटा शरण नहीं नहीं, देख ये हत्याएं भी तेरे सर पे लगी है। अच्छा देवी, तुम्हारा और तुम्हारे पति का श्राप में स्वीकार करता हूँ। भाई साहब आइए Yeah!
डोला करेगी। अरुण जल रूपी तरंग लेकर मेरे ही चरणों को धोता रहेगा। अग्नि मेरे महलों में प्रकट होने के लिए हमेशा प्रचंड रहेगी और सूर्य अपनी हजारों की आंखों से मेरे दरवाजे पर मेरे ही दर्शनों के लिए आएगा। कुबेर के आने से मेरा खजाना हरदम भरपूर रहेगा और कौन मेरे ही इशारों पर नाचने वाला एक कितना खिदमतदार होगा। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, बनाऊंगा नया वैकुंठ प्रकाश के ऊपर। हर गंगा का जल होगा मेरे ही चरणों को धोने में, मेरा ही नाम गूंजेगा इस दुनिया के हर एक कोने में। लगाकर कान सुन रावण, तेरा अब अंत आता है। तू अभिमान से इतना क्यों मगरूर होता जाता है। ना संस्कार से कर तू तिरस्कार विष्णु का, तेरे ही नाश को होता है अवतार विष्णु का। अवतार विष्णु का अवतार विष्णु का देखा जाएगा। यदि उसने मुझसे दुश्मनी का पीड़ा उठाया तो मैंने भी देवताओं से अजर और अमर होने का वरदान पाया। आज से मैं विष्णु का नाम लेने वालों को चुन चुन के मारूंगा और एक एक विष्णु के उपासक का सर उतारूंगा। आकर विष्णु की हस्ती मैं अपना रंग जमाऊंगा। मैं सिक्का नाम को अपना लोकों और अलोकों में चलाऊंगा। हर मंदिर में बुद्ध बनकर मैं सबके सर झुकाऊंगा। मैं देवों, ऋषियों और मुनियों से अपने नाम जपवाऊंगा। मेरा नाम रावण है। रावण! को प्रोत्साहन के लिए केवल दर्शकों की तालियों की जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इन कलाकारों की बखूबी अदा आपको पसंद आई होगी, हमें विश्वास है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक जो कि सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं और इस क्षेत्र की सेवा में हमेशा तत्पर हैं और हमारे बीच में इस वक्त आए हुए हैं, हम उनका इस मंच से स्वागत करते हैं। विधि पूर्वक स्वागत हमने उनसे निवेदन किया है क्योंकि समय काफी हो चुका है, तो 2-3 दिन के बाद जब वो पुनः हमारे बीच में होंगे तो हम इस मंच से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में ही पहाड़गंज के पूर्व पार्षद माननीय कक्कड़ जी आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनके आभारी हैं कि हम हमारे यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आए। लीजिए आगे का कार्यक्रम देखिए। Hey
जब जब मेरे भक्तों पर अत्याचार होता है, मैं उनकी रक्षा को तत्काल आता हूँ। सजा जालिम को देकर जुल्म से उन्हें बचाता हूँ। तुम्हारा भार उतारने को जो भी उचित होगा शीघ्र किया जाएगा। रावण के अत्याचार से हम सब भी बहुत ही दुखी और परेशान हैं। भक्तों, तुम सब निश्चिंत रहो। अब तुम्हें कोई भय न होगा। ये पृथ्वी होगी रंगभूमि, धरनी घर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्याधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल आंख है दीनों की। जब की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पांव भागा है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वो शीघ्र दौड़ा आता है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। जुल्म की हद हो चुकी, ऋषियों का फंदा हो चुका। अब संसार में पापों का फंदा हो चुका। जुल्म और अंधेर का भरपूर बर्तन हो गया। जालिमों के खून का प्यासा सुदर्शन हो गया। किसी की क्या मजाल कि कोई दम मार सके। सभी जन उसके अत्याचारों से त्राही त्राही कर उठे। पृथ्वी अकुलाओ, ऋषि मुनि और तपस्वी भी तंग आ चुके थे। उन्हें विष्णु भगवान का नाम लेने पर भी कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती और रावण की जय कहने पर विवश किया जाता। उसे अभिमान हो गया था कि वे देवताओं का अन्नदाता है। काल को वो अपने पांव की धूल, इंद्र, मेघ, पवन, सूर्य और चंद्रमा को अपना आज्ञाकारी समझने लगा। इसी अभिमान में भ्रमण करते हुए एक दिन उसकी दृष्टि वेदवती नाम की एक ऋषि कन्या पर पड़ी, जो विष्णु भगवान की भक्ति में लीन थी।
इतना मधुर कर कि जाते हुए मनुष्य के पांव में बेड़ियां ही डाल रहे। गीत समाप्त ना करो जी, गाए जाओ इस मधुर कंठ से। जी, मैं तो गायका रहती। ठहरो देवी, क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? किंतु भावुकता में लेकर नहीं। कौन हो तुम? और इस निर्जन वन में वास करने का कारण? जी, वेदवती। वेदवती, ओ रूप से भी कई अधिक सुंदर नाम है तुम्हारा, किंतु तुम्हारा परिचय अधूरा रहा देवी। मैं कदम ऋषि की कन्या हूँ। कदम ऋषि की कन्या, किंतु यहाँ इस एकांत में यही तो सन्यासियों का स्थान है। इस उपवन में आपको भय लगता होगा, मगर मुझे नहीं। बहुत निडर हो वेदवती। जब सर पर भगवान का साया हो तो फिर डर कैसा? किसी की मुस्कुराहट को छीनकर इस कठोरता से चले जाना तुम्हें शोभा नहीं देगा। मेरी शोभा क्या है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। शिकारी पंजे में आया हुआ शिकार भी कभी छोड़ सकता है। क्या मतलब? रावण तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर तुम्हारे रूप और सौंदर्य में खो जाना चाहता है। निस्संदेह पहचान दिया तुमने। लंकेश, ये आपको शोभा नहीं देगा। इस निर्बल कन्या को अकेला पाकर तो मेरा रास्ता रोक रहे हो। किसने कह दिया कि तुम निर्बल हो? ये धनुष, ये बाण, ये तलवार तो पास पहुंचकर वार करते हैं, किंतु तुम्हारी ये निर्दयी आंखें दूर से ही घायल कर देती है कि शिकार कहां तक नहीं भर पाता। ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? बहुत भोली हो वेदवती। शायद मेरा कहना अनुचित न होगा कि तुम मन ही मन फूली नहीं समा रही। इसलिए नारी का जन्म वही पुरुष के लिए है। और तुमने कभी ये भी सोचा है कि नारी में माताएं भी होती हैं और बहनें भी? लंकेश इतनी गहराइयों में गोते नहीं लगाया करता। वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। हो सकता है तुम्हें हर कहीं सफलता मिली हो, किंतु वेदवती से तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। रावण की शक्ति अपार है सुंदरी। बोलो, कुशलता पूर्वक मेरी राह पर चलती हो या नहीं? नहीं नहीं ये नहीं का शब्द बहुत ही कोमल है। हाथ उठते ही इस नहीं का नाश हो उठेगा। लेकिन वेदवती को भी विश्वास है कि यदि उसकी साधना में दम है तो वो हाथ टूट जाएगा जो वेदवती को छुएगा। तुम्हारी और तुम्हारे इस भगवान की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में कैद हैं। क्षमा करे लंकेश, जब चूड़ी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। मैं तुम्हारे इन उद्देश्यों को सुनने का इच्छुक नहीं। तो मैं भी कुछ तुम्हें कहने की इच्छा नहीं रखती। तुम्हें अपने इस जीवन पर दया करनी चाहिए। दया? इस नाशवान शरीर पर दया? किस लिए? तुम जैसे कामियों को रिझाने के लिए? नहीं, हमसे खिलाड़ियों को रिझाने के लिए। तुम जैसे खिलाड़ियों को मौत की रिझाए करती है लंकेश। लंकेश ने मौत को भी अपना कैदी बना रखा है। ये तुम्हारी भूल है। जब भगवान की माया आती है तो उसे कोई नहीं समझ पाता। भगवान तेरा भगवान बहरूपिया है और तुम जैसे मूर्ख को भी धोखा दे सकता है, किंतु रावण को नहीं। क्या कहा? बहरूपिया? ऐसी अदालत, ऐसा अपमान किया तुमने? मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ भी नहीं जानते।
2 जन्म पूर्व तुम उसी बहरूपिया के पहरेदार रह चुके हो। इतनी पुरानी कथा को याद रखने की मुझे जरूरत नहीं। हाँ, मुझे जरूरत है तुम्हारा प्रेम पा लेने की। बोलो, कुशलता पूर्वक मेरी राह पर चलती हो या नहीं? वेदवती तुम्हारी धक्कड़ कर नहीं आई। चला जा यहाँ से। तुम्हारा क्रोध भी एक अनोखी मिठास लिए हुए है। मैं तुम्हें अपने महलों की रानी बनाकर रखूंगा। चुप रहे निर्लज। आज तुमने मुझे अपने हाथों से छूकर अपमानित कर दिया है। इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। ले देख मेरा असली रूप। मैं नारी नहीं, अग्नि हूँ, अग्नि। आज मैं तेरे छू लेने से इस शरीर का त्याग करती हूँ, किंतु याद रख, ये शरीर तुझसे बदला लेगा। जय अग्नि मां! जय अग्नि मां! तू जादूगरनी है, तू जादूगरनी है, तू रावण को डराना चाहती है। मैं तुम्हारी आंखें खोल देना चाहती हूँ। आज तूने इस बाला के शरीर को छुआ है, कल यही बाला मिथिलापुरी में राजा जनक के यहाँ जन्म लेकर तेरे वंश के विनाश का कारण बनेगी। खड़ा है बन के मेरे सामने जो तू विकराल की मूरत। मैं उठूंगी जनकपुर से बन के तेरी काल की मूरत। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तेरा नाम रावण है, रावण! तीनों बालक अपना जन्म ले चुके हैं। 4 बालक। जय श्री राम। जय श्री राम। जन्म ले चुके हैं। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कल के लिए हम आपको पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपना कार्यक्रम समय पर शुरू करना चाहेंगे। आप सबसे निवेदन, समय पर यहाँ उपस्थित हो ताकि कार्यक्रम को हम आपके प्रस्तुत समय पर शुरू करें और समय पर